multinational company. Few of them are Coca-Cola, then Procter Gamble, then General Electronics, International Business Machines जिसको IBM बोलते हैं, Pepsi, Gillette, जनरल मोटर्स एक्सेट्रा. सम अदर मल्टीनेशनल कंपनी जैसे नेस्ले, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड का है. रॉयल डच शेल ग्रुप ब्रिटेन का है. सोनी जापान का है. साइको जापान का है. फिलिप्स हॉलैंड का है. एलजी कोरिया का है एक्सेट्रा. तो दिस आर द कंपनीज हु set up their organization to the more than the 2 countries. Okay, clear. Now characteristics क्या क्या है मल्टीनेशनल कंपनी का. फर्स्ट इज लार्ज एरिया. ठीक है, ये जो है बिजनेस ऑपरेट करती है वो लार्ज एरिया में करती है. इन मल्टीनेशनल ऑपरेट्स इन मोर देन 1 कंट्री. एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में वो जो है अपना हेडक्वार्टर मतलब जो है बिजनेस ऑपरेट करती है. लेकिन इसका जो मेन हेडक्वार्टर रहता है जहाँ के वो ओरिजिन होते हैं, मतलब जहाँ से जो कंट्री से वो बना है वो जो हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर एक ही होता है, उसी कंट्री का होगा जहाँ से वो बना है. ठीक है, जैसे जैसे इन्फोसिस कहाँ का है, इंडिया का है, तो हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही होगा. तो दैट इज कॉल्ड अ मल्टीनेशनल कंपनी. लेकिन ऑपरेट जो रहता है वो सेवरल अदर कंट्रीज में भी होता है. समझ में आ रहा है आप लोग को? यस. ओके. नाउ ऑपरेशन. ऑपरेशन जो रहता है यहाँ पे बता रहे, इट कैरीज आउट प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड रिसर्च एक्टिविटी इन वेरियस कंट्रीज. इट हैज मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग फैसिलिटीज इन फॉरेन कंट्री. इसका मतलब क्या बता रहा है कि जो भी प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग होता है या रिसर्च एक्टिविटी होता है दूसरे कंट्री में, दूसरे कंट्री में, उसी से ही जो है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग फैसिलिटी फॉरेन कंट्रीज में भी होती है. मतलब ऑपरेशन जो है जिस कंट्री में उनकी हो रही, जैसे केएफसी हो गया, केएफसी क्या है, ये भी मल्टीनेशनल कंपनी है. ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी का एक रूल ये चीज रहता है कि वो अपने प्रिंसिपल में चलते हैं. मतलब उनका खुद का प्रिंसिपल्स होते हैं, खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल केएफसी है, डोमिनोज है, ओके, जैसे ये कोको कोला है, पेप्सी है, इनका खुद का अलग जो है वो रहता है, क्या बोलते हैं इसको, वेबसाइट रहता है. देन उनका अलग जो है पूरा क्या बोलेंगे उसको, सॉफ्टवेयर रहता है, उनका अलग सॉफ्टवेयर रहता है. उनको किस तरीके का मसाला, जैसे केएफसी में, ठीक है, अलग मसाला वगैरह यूज करते हैं जो इसमें भी डालते खाने वाने का, जिससे कि उनको टेस्ट आता है कि केएफसी का है करके, है ना. डोमिनोज का भी अलग रहता है कि उनके में वैरायटी रहती है, लेकिन सारे जगह पे सेम जो है सप्लाई होता है, सेम चीजें सप्लाई होती है, सेम मसाला वगैरह, सेम इंग्रेडिएंट्स, सेम पिज्जा का जो भी उसका बेस रहता है, सेम चीज का, मतलब सारा सेम जाता है. तो यही एक जो है मल्टीनेशनल कंपनी का एक मेन एडवांटेज ये है कि सारी कंपनियों में सेम चीजें जो ऑपरेट होती है. देन थर्ड है लार्ज साइज. वही बता रहा है, लार्ज अगर एरिया है तो लार्ज साइज भी होगा, बिजनेस का बहुत ही लार्ज साइज भी होगा, तो प्रॉफिट भी अर्न ज्यादा होगा. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज लार्ज साइज. द सेल टर्नओवर ऑफ some multinational company exceed the gross national product or several countries. Then fourth है आपका oligopolistic. ओलिगोपोलिस्टिक में क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी आर ओवर हैंडलिंग ओलिगोपोलिस्टिक इन नेचर, दे डोमिनेट द मार्केट. देखो मल्टीनेशनल कंपनी जो रहता है बहुत ज्यादा ओवर हैंडलिंग ओलिगोपोलिस्टिक रहता है. ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? मैंने बताया था मोनोपोली, डिओपोली और ओलिगोपोली. क्या होता है ओलिगोपोली का मतलब, मैंने बताया था आप लोग को. एनीबॉडी नोज? ओके, तो ओलिगोपोली का मतलब होता है वो डोमिनेट करके रखता है दूसरे मार्केट को. मतलब जैसे डोमिनोज, उसका खुद का फ्लेवर है ना, खुद का जो है पूरा मसाला रहता है, खुद का बेस रहता है, खुद का जो भी चीज बटर जो भी डालता है वो खुद का रहता है. ठीक है, उसके जैसा किसी और का नहीं रहता है. तो कंज्यूमर जो है यहाँ पे क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं. जैसे डोमिनोज और पिज्जा हट का यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है. ओके, तो ये ओलिगोपोली है, मतलब वहां पे जो सिर्फ खुद का ही मार्केट बना के रखता है, उसके उसके अलावा कोई वहां पे दूसरा, जैसे डोमिनोज में सिर्फ डोमिनोज का पिज्जा ही बिकेंगे, ना कि पिज्जा हट के. ठीक है, ना कि किसी और मतलब दुकान या शॉप के. ठीक है, और दूसरे ब्रांड का नहीं उसमें कर सकते हैं.
तो ओलिगोपोली जो है मार्केट मार्केट जो रहता है उसको डोमिनेट करके रखता है। नाउ फिफ्थ है मार्केट। मार्केट का मतलब मल्टीनेशनल ऑपरेट विद अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इट जज द वर्ल्ड विद सिंगल इकोनॉमिक लिमिट। यहाँ पे क्या बताया, जो मल्टीनेशनल ऑपरेट है ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग रहता है, मतलब पूरे ऑल ओवर जो मार्केट जो रहता है ना वो पूरा ग्लोबल रहता है, मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड रहता है, वो कहीं पे भी जो उसको सेल कर सकते हैं। इट जज द वर्ल्ड इज अ सिंगल इकोनॉमिक लिमिट। उनका ये कहना है कि जितने भी मतलब अपना जो वर्ल्ड है वो एक सिंगल मार्केट है। जैसे हम क्या कहते हैं, हम अपने लोकल में एक मार्केट, दूसरा मार्केट, जैसे एक पावर हाउस में एक मार्केट है, देन सुपेला में एक मार्केट है, देन आप सेक्टर 6 में जाओगे वहां पर एक मार्केट है। पर इनका जो मल्टीनेशनल कंपनी का है ना, उनका कहना है कि हम लोग के लिए ये पूरा वर्ल्ड ही मार्केट है, हम कहीं पे भी जो है अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, उनका ये मानना है। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। क्या उद्देश्य है मल्टीनेशनल कंपनी का, कि वो हर जगह से जो है प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। सिर्फ अपने कंट्री से प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहते, बाकी अदर कंट्री जो है उनका भी करेंसी को लेना चाहते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से जो भी करेंसी है उनके हिसाब से लेना चाहते हैं। देन प्रेफरेंस। मल्टीनेशनल प्रीफर लार्ज एंड ग्रोइंग इकोनॉमी व्हिच ऑफर रीजनेबल स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन। जो भी मल्टीनेशनल प्रीफर लार्ज, मतलब प्रेफरेंस का मतलब होता है कि कहाँ पे ये ज्यादातर प्रेफरेंस होता है। जितना ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी दूसरे दूसरे कंट्री का हमारे कंट्री में आएगा, उतना ज्यादा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टेबल और पॉलिटिकल कंडीशन ठीक होगा। ठीक है। देन 8 है ओनरशिप। मल्टीनेशनल प्रीफर द कंपनी द मेजोरिटी ओनरशिप इन द मोस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ज्यादातर जो है मल्टीनेशनल कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के जो है पॉलिटिकल इशू, मतलब पॉलिटिकल चीजों को लेके होता है। जैसे कि सेंट्रलाइज फाइनेंस ऑफ द रिसर्च फंक्शन। ठीक है, क्यों होता है, यहाँ पर रिसर्च फंक्शन के लिए होता है और सेंट्रलाइज फाइनेंस होने के लिए, ताकि मतलब एक सेंट्रलाइज फाइनेंस हो, सब जगह का जो है पैसा जो है लेन देन कर सके। देन डायनामिक। मल्टीनेशनल यूजुअली एम्प्लॉय। देखो डायनामिक मतलब हर तरीके से सही है मल्टीनेशनल कंपनी। अगर हमारे इंडिया में कोई बाहर विदेश का अगर कोई कंपनी आता है तो ऑब्वियसली जो रोजगार मिलेगा वो हमारे कंट्री के लोगों को मिलेगा, है ना। जिस डोमिनोज पिज्जा, भले से वो दूसरे कंट्री का क्या बोलते हैं ब्रांड हो, लेकिन बेचने वाले तो हमारे इंडिया के लोग ही है, मतलब इंडिया लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रही है ना। तो यहाँ पर एक जो है एम्प्लॉयमेंट का जो है प्रोसेस चालू होता है। देन 10th है टारगेट। मल्टीनेशनल कंपनी अवेयर टू नीड द रिलेटिवली हाई इनकम ग्रुप विद द सोफिस्टिकेटेड टेस्टेड। ठीक है, यहाँ पे जो हाई इनकम लोगों का रहता है, मतलब जितना भी हाई इनकम ग्रुप के लोग जो रहते हैं उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस जानने के लिए जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी जो है ओपन किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो मैं एडवांटेज और मल्टीनेशनल कंपनी कराऊंगी। ओके, सो एडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। अब यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी का सबसे पहला एडवांटेज है फॉरेन कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले मल्टीनेशनल कंपनी जो भी कंपनी है उनको फॉरेन कैपिटल मिलता है। जैसे हमारे लिए जो फॉरेन कंट्री है वो कैसे है, जैसे चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये हमारे लिए फॉरेन कंट्री है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। वैसे ही उन लोग के लिए हम लोग भी फॉरेन है, फॉरेनर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉरेन कैपिटल, फॉरेनर कैपिटल मतलब फॉरेन की कैपिटल जो है यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी में उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। फॉरेन कैपिटल यहाँ पर जो है डेवलप होता है। नाउ सेकंड है, टेक आउट पेज नंबर 138। कोई डाउट है तो पूछोगे आप लोग, ठीक है, अगर नहीं है डाउट तो फिर माइक बंद करके चुपचाप से बैठ के सुनो, क्योंकि आप लोग पूछते तो नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी चीज।
So now second आपका modern technology. Multinational supply them advanced technology and entrepreneurial skills which are needed or for rapid industrialization or developed countries. ठीक है, जो modern technology है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे यूज हो रहा है, मल्टीनेशनल सप्लाई जो है देम एडवांस टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे यूज किया जाता है मल्टीनेशनल कंपनी में। वहाँ की स्किल, वहाँ के कम्युनिकेशन, वहाँ का जो भी इंडस्ट्री जो भी डेवलप होते हैं वो पूरे मॉडर्न वे में होते हैं। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर वहाँ पे सेटअप किए जाते हैं, कंप्यूटराइज मशीन्स। ठीक है, वहाँ के लेबर्स लोग को वहाँ पे जो भी लोग हैं वहाँ पे जो काम करते हैं उनको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। नाउ 8 है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे फॉरेन कंट्री का कैपिटल हमारे जब कंट्री में आएगा तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक होगा। नाउ 4th है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्रिएट जॉब फॉर द लोकल पीपल। ठीक है, जो जॉब यहाँ क्रिएट होता है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो भी होता है ना, मतलब एम्प्लॉयमेंट एक जॉब क्रिएट होता है ना। एम्प्लॉयमेंट अगर जितना ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी आएगा यहाँ के लोगों को उतना ही जॉब जो है मिलेगा। नाउ नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनलिज्म इन मैनेजमेंट। मल्टीनेशनल कंपनी में जो है उसमें ही जो है मैनेजमेंट में उनका प्रोफेशनल झलकता है, मतलब एक प्रोफेशनलिज्म रहता है, क्योंकि जितने भी वहां पर आप देखोगे काम करते हैं वहां पे जो है ऐसे पूरे प्रोफेशनल लोग, मतलब जो डिग्री होल्डर लोग रहते हैं उन्हीं को ही वहां पे जॉब मिलता है मल्टीनेशनल कंपनी में। ओके, हैव द प्रोफेशनलिज्म मैनेजमेंट इन ओन कंट्री, दे एम्प्लॉय मॉडर्न टेक्निक्स इन डिफरेंट एरिया एंड मैनेजमेंट। अपने अपने मतलब अपने अपने एरिया में जो है वो जो मैनेजमेंट उसी तरीके से जो है डिफरेंट एरिया में मॉडर्न टेक्निक जो है यूज करते हैं। नाउ 6 है एनकरेज कंपटीशन। मल्टीनेशनल कंपनी जो है यहाँ पे कंपटीशन एनकरेज करती है। नाउ 7th है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है मल्टीनेशनल कंपनी में जो यहाँ पे बनाया जाता है। नाउ 8 है इंक्रीज इन रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, जितना ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न करेगा। सो मल्टीनेशनल कंपनी इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट टू द फॉर्म ऑफ टैक्स व्हिच इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके कारण जो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। नाउ 9th है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मल्टीनेशनल कंपनी में सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रहता है। यहाँ पे लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस, किस टाइप का उनको चीजों की जरूरत है, वो सारी चीजों का टारगेट वो रखते हैं। ऑलमोस्ट एवरी नेशनल कंपनी स्पेंड अ substantial amount in the form of research, in the form of field in research and development so as to produce a better quality product at low production cost. In global market, the theory of survival of the fittest impulse। ठीक है, यहाँ पे जो है हर एक नेशनल कंपनी, हर एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना योगदान देती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नाउ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में आप देखोगे द मल्टीनेशनल कंपनी थ्रू द बेनिफिट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज एंड न्यूमरस येट दे आर आल्सो नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म फॉर द डीमेरिट्स। ठीक है, इसमें सिर्फ जो है मल्टीनेशनल कंपनी का सिर्फ एडवांटेज ही नहीं होता, कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे कि फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, मतलब उसको गलत तरीके, जो नेचुरल रिसोर्स हमको नेचर से मिल रहा है ना उसको एक्सप्लॉइट करना, मतलब उसको गलत उपयोग करना। ओके, then है they create economic and social disparity। यहाँ पे सॉरी सेकंड है आपका द क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ पे फॉरेन करेंसी का जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होता है, जैसे कि जैसे $1 में कितने रुपीस होते हैं, या जो भी है, अगर बांग्लादेश से अगर खरीदे तो 1 टाका में कितने रुपीस होने चाहिए। तो यहाँ पे हर हर बार हमको ये चीज का हिसाब करना पड़ेगा कि हमारे कंपैरिजन में दूसरी कंट्री का जो करेंसी है उसका कितना वैल्यू है। नाउ थर्ड है द क्रिएट इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटी। यहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटी क्रिएट होता है। मतलब इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, जहाँ से अपन पैसे, जो अपन पैसे जिससे अपन पैसे अर्न करते हैं दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक। और सोशल डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि सोसाइटी के अंदर जो एक मतभेद होता है। ठीक है, जैसे कि फॉरेन कंट्री,
हमारे कंट्री में आएगी तो हमारे कंट्री का कंपनी का क्या होगा। तो एक तरीके से ये सोशल डिस्पैरिटी क्रिएट होता है। नाउ फोर्थ है दैट टेंड टू बिकम मोनोपोलिस्टिक इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, ये जो है मोनोपोलिस्टिक जो है लेके आती है, एक मोनोपोलिस्टिक लेके आती है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेके आती है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि जहाँ पे खुद का सिर्फ खुद का ही मतलब जो है करता, मतलब यहाँ पे बहुत ही आपके फ्यू सेलर्स होते हैं और बायर्स भी उसी तरीके से होते हैं। नाउ सेकंड फिफ्थ आपका द प्रोड्यूस हार्मफुल गुड्स सो नेशन सफर्स लॉसेस। ठीक है, अगर जो हार्मफुल गुड्स होते हैं जैसे कि पेप्सी होगा, कोको कोला हो गया, ठीक है, ये सारे जो कंपनीज है ये हमारे हेल्थ के लिए जो है अच्छा नहीं है, तो जिसके कारण हमारी नेशन जो है वो सफर करती है। Then a price is determined by the office of the company which may be sometime not be favorable for the country। ठीक है, ऐसा भी होता है कि दूसरे कंट्री का प्राइस हाई होने के कारण हमारी कंट्री के लोग उस पर एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे वो कंपनी नहीं चलती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इट इज वेरी हार्मफुल फॉर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज हमारे इंडिया में जो छोटे छोटे उद्योग हैं, मतलब इंडस्ट्री छोटे मोटे जो कॉटेज इंडस्ट्री है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनके लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि वही प्रोडक्शन अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी लेके आती है तो ये दो जो कंट्री है, ये जो दो इंडस्ट्री है वो क्या हो जाती है, दब जाती है, मतलब वो नहीं उतना ज्यादा प्रोग्रेस कर पाती है। नाउ नेक्स्ट है दे इंटरफेयर इन द कंट्री पॉलिटिक्स। 8 पॉइंट है आपका, यहाँ पर कंट्री पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हम सिर्फ अपने कंट्री के लिए रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बना रहे हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री का रूल्स रेगुलेशन अलग होता है, तो यहाँ पे उनके बीच जो हमारी गवर्नमेंट और वो जो फॉरेन कंट्री के जो लोग यहाँ पर आते हैं मल्टीनेशनल कंपनी को लेके, तो उनके बीच थोड़ा टकरार हो जाता है, इंटरफेरेंस हो जाता है कि हम किसकी पॉलिसी को जो है अपनाएं। ठीक है, then they influence the people representative and the government through the its capital power। ठीक है, यहाँ पे जो भी पीपल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या गवर्नमेंट जो भी है, उनका खुद का जो है कैपिटल पावर वहाँ पे शोन होता है। द पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैज फैसिलिटेटेड द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया बट दे आर ग्रेट एंड थ्रेट टू आवर होम इंडस्ट्री, हेंस देयर गवर्नमेंट इज वेरी courteous regarding their role and functioning and keep the vigil eye of the control in the unwanted activity। इसलिए गवर्नमेंट जो है उनके लिए बहुत ही सख्त पॉलिसी निकाली है ताकि वो इंडिया में आके, ठीक है, कोई भी नुकसान ना कर सके। तो देयर आर सो मेनी पॉलिसीज और सो मेनी स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट which is not destroy our political problem। Okay, so that's it, today's class। एडवांटेज तक, डिसएडवांटेज तक मैंने आप लोगों को समझा दिया। कल जो है मैं आपको रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन इंडिया के बारे में बताऊंगी। ओके, क्लियर? एनीबॉडी हैव डाउट? No, ma'am. So now class is over।